जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 1.5 के में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और सेट की मदद से हम उन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बिफोर आई एक्सपेक्ट कि आपने इंट्रोडक्शन के सेशन को एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 को ऑलरेडी वॉच कर लिया होगा। तो अब ताकि हमारे पास जब हम 1.5 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रीवियस प्रॉब्लम सब हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है, उससे अगर रिलेटेड बातें आएंगी तो वो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएंगी। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उनको वॉच कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हम सबसे पहले समझते हैं और इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिए हैं और यूनिवर्सल सेट आपको क्या पता है कि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि सारे एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके सबसेट ABC होते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स सारे सबसेट के सारे एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होंगे, यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, कोई दूसरा नहीं आएगा। एंड यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C निकालना है। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम को हमने पेपर में राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, 1 बाय 1 इसको फटाफट हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम फाइंड A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व हम फर्स्ट वाले को कर रहे हैं, तो फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बताइए, कॉम्प्लीमेंट आपने क्या पढ़ा, कैसे निकालेंगे। तो A का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो जो भी हमको यूनिवर्सल सेट दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे A देख लेंगे। यहाँ पे तो जो भी यूनिवर्सल सेट दिया होता है, अगर A के जो एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट से जो भी मिलेंगे उसको नहीं लिखेंगे और जो नहीं मिलेंगे उसको लिख देंगे, तो उसको बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे A के कॉम्प्लीमेंट को निकाल रहे हैं, A के कॉम्प्लीमेंट को निकाल रहे थे। A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दिया है और यहाँ पे है 1 2 3 4। तो ये सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इनको छोड़ के बाकी हम एलिमेंट लिख देंगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या है, A के सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट हम लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। ये हो जाएगा आपका आंसर। दिस इज वेरी सिंपल। सेकेंड वाली प्रॉब्लम में देख लीजिए आप, सेकेंड प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकालना है आपको, यहाँ पे देखिए B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप B को देखेंगे तो B मिल जाएगा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो B के एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे नहीं लेना है यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 है तो 2 नहीं लेंगे, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ठीक है, मतलब इसके अलावा जो हमको बचेंगे ऑड नंबर वो हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट B क्या हो जाएगा हमारे को, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 1 बचा, 3 बचा, फिर 5 बचा, 7 बचा और बचा 9। ये हम ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। ठीक है, बात समझ आ गई क्या। अब यहाँ पे देखिए नंबर 3 वाले में क्या लिख रहा है, A यूनियन हमको क्या निकालना है, C। सबसे पहले हम A यूनियन C निकालेंगे, फिर उसका निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम थर्ड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड लिख लिया, सॉल्व। तो हमको थर्ड वाली प्रॉब्लम क्या है, A यूनियन निकाल लो C और फिर इसका निकाल लो कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम A यूनियन C निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A यूनियन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A को देखिए और C को देखिए, तो क्या हो जाएगा 1 2
थ्री यहाँ पे भी आ गया, 4 5 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, जिस भी सबसे सेट का यूनियन निकालते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना यूनियन में, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे और क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल आएगा यूनियन। और जब आप सेट पढ़े या डेफिनेशन आपको पता है कि जब हम सेट पढ़ेंगे तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो हमारे पास यूनियन ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, जब आप वैल्यू मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 एक बार आ जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा कॉमा 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा क्या हमारे पास। अब ये तो हुआ यूनियन, अब इसका क्या निकाल देना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे लगाइए ए यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जो हमको जैसे ए यूनियन सी दिया है तो इसके कोई भी एलिमेंट यूनियन से हम कंपेयर करेंगे और जो यहाँ पे एलिमेंट्स है उनको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देंगे। तो ए से देखिए 1 से 6 तक हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो 1 से 6 तक हमको यहाँ पे छोड़ना है और 7 8 9 ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लगा दीजिए 7 8 और 9 ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हमारे यहाँ पे थर्ड के बाद 4 वाला देखिए, 4 वाले में सेम कर दीजिए, ए यूनियन बी निकालिए फिर कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्व, और यहाँ पे हमको क्या दिया है, ए यूनियन दिया है बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल देंगे। ठीक है, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी, देख लीजिए आप यहाँ पे ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा 1 2 यहाँ पे भी मिल जाएगा, 3 4 मिल जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा, 1 3 4 6 8 हो जाएगा क्या। तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास 1 3 1 यहाँ पे तो 2 भी होगा ना, 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 एंड 8 ये हो जाएगा। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देख लीजिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, तो जो भी ये वैल्यू है वो हमारा यूनियन से कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू सेम रहेगी उसको नहीं लिखेंगे, बाकी वैल्यू लिख देंगे। तो 1 2 3 5 आ जाएगा यहाँ पे, 4 6 8 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये तो हमारे पास आ जाएगा है ना, फिर इसके बाद 6 है 8 9, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 7 8 और 9, 7 8 और 9, 6 तक तो यहाँ पे है ना हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये 6 है ना हमारे पास और 6 तो ये नहीं आएगा है ना, जो है वो नहीं आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 8 और 9 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल प्रॉब्लम्स दिया है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 5th वाला, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैं आपको बताया था एक फॉर्मूला हमने देखा था यहाँ पे 5th वाले में, देख लीजिए यहाँ पे कि जब हमको दिया होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा इसका आंसर। तो ए को हम लिख देंगे यहाँ पे, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दी है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बात समझ आ गई क्या। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं चेक करने के लिए। तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हमको सेम एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे बन गया आपको। अब हम यहाँ पे देखते हैं 6 वाली प्रॉब्लम। 6 वाली प्रॉब्लम में क्या दिया है, बी का दिया है, बी दिया है माइनस सी दिया है और दिया है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी, माइनस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो b माइनस सी का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस कैसे हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंस कैसे निकालते, b डिफरेंस ही है,
तो सबसे पहले बी को देखिए, बी के कॉम्प्लीमेंट सॉरी एलिमेंट और सी के एलिमेंट को देख लीजिए। तो क्या है, जो सेम रहेगा उसको नहीं लिखना, जो नहीं मिलेगा तो बी को देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। 6 आ जाएगा क्या, 6 यहाँ पे भी है। 8 आ जाएगा क्या, 8 नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हो जाएगा 8। यहाँ पे देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और हो जाएगा 8। ठीक है। और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट सी निकाल दूंगा का बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 को छोड़ के बाकी सारी हमारी टर्म आ जाएगी। ठीक है। जब यहाँ पे 2 और 8 कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस हो जाएगा तो हम क्या यहाँ पे निकाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो जब यूनिवर्सल से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारी टर्म आ जाएंगी। यहाँ पे 2 छूट जाएगा और 8 छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 3, फिर इसके बाद 4 5 6 8 और हो जाएगा 9। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है यूनिवर्सल सेट दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया है और हमको फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, ए की वैल्यू दी है, ए बी सी दिया है। ठीक है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये छूट जाएगा, यहाँ पे ए छूट जाएगा, बी छूट जाएगा और सी छूट जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे जो भी मैच करेंगे उसको नहीं लिखना, जो मैच नहीं करेंगे उसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी एच, इसके अलावा जो भी बचा तो डी ई एफ जी और ये हो जाएगा एच। ठीक है। तो यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट समझ आ गए क्या, बहुत बढ़िया। बी देखिए, जब हम यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डी ई एफ जी, ये छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखना है, डी ई एफ जी। ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट से कंपेयर करिए, जो भी सेम है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं है उसको लिख दीजिए। तो जो नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सी लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट का बचेगा एच। तो यहाँ पे हमारे बी के कॉम्प्लीमेंट निकल गए। ठीक है। आपको भी साथ में सॉल्व बोलते रहना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड वाली प्रॉब्लम में देखिए, सी की वैल्यू, सी दिया है, हम सेट सी दिया है और इसके एलिमेंट दिए हैं ए सी ई जी। तो यहाँ पे देखिए, ए देखिए, ए है, ये नहीं लिखना, सी नहीं लिखना, ई नहीं लिखना और जी नहीं लिखना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी एफ और एच, बी डी एफ एच हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम लिख देंगे सी का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डी एफ और हो जाएगा हमारे पास एच। ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब तो कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत ही हलवा लगने लगा होगा ना। यहाँ पे देख लीजिए, डी के कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए तो एफ जी एच ए है यहाँ पे, तो हो जाएगा एफ जी एच और ए, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी सी डी और ई। तो लिख लीजिए यहाँ पे बी सी डी और ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आगे हमको मिलता है प्रॉब्लम नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो हमको एक नेचुरल नंबर लेना है जो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमको दिया है, तो आपने दो चीज पढ़ी होगी ना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू लिखना है x कॉलन, इसको कॉलन भी बोलते हैं, रेशो भी बोल सकते हैं। तो x कॉलन x इज एन A1 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेकिंग द नेचुरल यूनिवर्सल सेट लेते हैं, तो हमारे पास अगर यहाँ पे हम टेक कर लेते हैं, टेक कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है और वो किसका होना चाहिए? नेचुरल नंबर का। तो ये हो जाएगा कि हमारे पास ये हो जाएगा n हो जाएगा हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर, हो गया यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देख लीजिए जो हमको यहाँ पे वैल्यू दी है कि A1 नेचुरल नंबर, अगर A1 का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x कॉलन x, इसको रेशो में लिखिए, ब्रेसेस के अंदर लिखिए, और ये हो जाएगा हमारे पास एज एन, क्या हो जाएगा? इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एज एन का, जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे भैया? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का सिंबल बनाइए। जब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे इसका तो क्या हो जाएगा आपके पास? कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा कॉलन x एज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको समझ में एक चीज़ आ रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट। सो यहाँ पे सेम निकाल दीजिए, x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? ये ऑड का उल्टा क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ऑड का हो जाएगा हमारे पास A1। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रेसेस x कॉलन x एज एन, इसको एक बार लिख लीजिए, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास ब्रेसेस x कॉलन x एज एन, ऑड की जगह पे क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, क्या? A1 नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा आपका ब्रेसेस क्लोज, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x कॉलन x इज अ पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास? जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x कॉलन x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इसका जब हम कॉलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास x कॉलन x, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा एंड इसको क्या लिख देंगे हम? x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उल्टा हो गया क्या? अपोजिट। यहाँ पे ये बोल रहा है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो रहेगा, बट वो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। जब इसका हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा x कॉलन x इज अ प्राइम है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव,
और ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बात समझ आ गई क्या। अब देखिए फिफ्थ वाली प्रॉब्लम में, फिफ्थ में आपको क्या दिया है, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 and 5। तो इसके आंसर जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको एक बार लिखिए, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। जब इसका हम निकालेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर तो रहेगा, नेचुरल नंबर, लेकिन ये क्या रहेगा हमारा, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय किससे, 3 and 5। ये हो जाएगा हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा मेरे को कि आपको कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आपको जस्ट अपोजिट कर देना है, तो यहाँ से आपके कॉम्प्लीमेंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। अब यहाँ पे देख लीजिए, x कॉलन x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमको दिए हैं। अब यहाँ पे देख लो, जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉलन x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब इसका हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x कॉलन x। ये सारे नंबर किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से ना, बिलोंग टू नेचुरल नंबर बट नॉट क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आई क्या। अब देखिए यहाँ पे 8 वाला प्रॉब्लम क्या है, x रेसो भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, x रेसो x इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x कॉलन x इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हमको गिवन है। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉलन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर बट ये हो जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आपको जस्ट अपोजिट करते जाना, ये आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बातें। अब यहाँ पे देख लीजिए, x कॉलन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जब हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉलन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको ये हो जाएगा हमारे पास x कॉलन x। ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड जब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 हो जाएगा ना। जब यहाँ पे 8 से -5 कर देंगे, ये इस साइड आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा ना। तो 3 बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x जो रहेगा ना, x डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ रहा है तो इसका अपोजिट हम कर देंगे कि हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। यहाँ पे 3 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब 3 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ये देख लीजिए, x कॉलन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब जब ये यहाँ पे जाएगा 5 तो हमारे पास कितना बचेगा, चलो तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x कॉलन 2x प्लस 5
ठीक है, इज इक्वल टू 9। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x कॉलन ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा। जब 9 माइनस 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x कॉलन 2x, सॉरी यहाँ पे कोई इक्वल, हाँ, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, क्या 4 बचेगा ना। जब ये 2 का डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा x कॉलन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब हम क्या लिखेंगे, x कॉलन x लिख देंगे, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड क्या होगा, x की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, 0 सॉरी 2 नहीं हो सकती, बट x डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, x डज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गई क्या बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा ऐसे रफ टाइप का ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आप आई थिंक ये दिस इज़ नॉट वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व। एंड यहाँ पे हमारे पास 11 वाला प्रॉब्लम है, इसमें क्या है x कॉलन x और ये हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा ना, तो कॉम्प्लीमेंट अब तो ये आपको समझ आने लगा होगा, x कॉलन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x कॉलन x ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो किससे छोटी रहेगी, 7 से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी आंसर हैं, जब हम जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, x कॉलन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए 10 के। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रफ में सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो पूरा लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ठीक है, प्लस 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 10 से जब ये 1 हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा क्या, ठीक है, हो जाएगा ना। अब जब यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये पे हो जाएगा 9, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। तो ये हम का बोलना चाहते, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x की, सॉरी ये तो 2 हो जाएगा ना, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 2 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे, ये हमको बोल रहा है x रेशो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे साइन बस ध्यान दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे जो आपके x की वैल्यू है ग्रेटर देन तो हो जाएगी लेस देन, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉलन 9/2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम नंबर 4 को रीड करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। सो हमको क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया है हमको 1 to 9 दिया है, और यहाँ पे हमको दिया है इसके सबसेट दिए हैं, A दिया है 2 4 6 8, B दिया है और हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है A यूनियन B इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास A इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बाय द वे दिस इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन टू सॉल्व,
बट वी कैन सॉल्व दिस वेरी इजी बाय इजी ट्रिक, ठीक है। सो हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन विथ वेरी स्मार्ट वे। सो व्हाट इज द स्मार्ट वे हेयर, वी हैव यूनिवर्सल सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एल एच एस और आर एच एस से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया आपके पास, आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ए दिया है और बी दिया है, तो यूनियन कैसे निकालते हैं जल्दी बताइए। यूनियन क्या हो जाएंगे आपके सारे नंबर्स आपके ए और बी के, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए देखिए बी देखिए, 2 हो जाएगा आपके पास, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा ना सारे नंबर। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, सॉरी ए यूनियन बी निकालना है ना, तो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 3, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएंगे हमारे क्या इसके यूनियन हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इस यूनियन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट में, तब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का जब हम इसको निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है भाई साहब, कि आपको इसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है, एंड विच वैल्यू हैज़ रिपीटेड, विच वैल्यू हैज़ मैट विद दिस, उसको हमको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 है 4 है, मतलब यहाँ से आपको कोई भी वैल्यू यहाँ तक नहीं लिखना है 8 तक। मतलब आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ए 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट आया 1 और 9, ठीक है। तो एक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे ए को और फिर उसको कर देंगे इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए को कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कहाँ से आया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसमें से देख लीजिए आप, तो ए के कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, तो ए के कॉम्प्लीमेंट बताइए मेरे को, यहाँ से 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7 और हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप बी के कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा, 1 4, ठीक है, 6 8 और 9, 6 8 और 9। तो यहाँ पे बी के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे हमारे पास 1 4 6 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या, कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ रहा है ए और बी का। अब हम इसका निकाल देंगे इंटरसेक्शन। तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सेम होगा उसको हम लिखेंगे, जो सेम नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो 1 और 1 सेम है और 9 और 9 सेम है, इसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 और 9 आया है एलिमेंट इसके, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1 और 9, यहाँ पे भी ये सेम आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहीं पे ये हमको प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन भी है वीजीएस्ट प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपल, आपको ए यूनियन बी निकालना है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर ये, जैसे अभी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया सेम टू सेम इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे
तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, सबसे पहले आप निकालिए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ए निकालिए और बी निकालिए, तो क्या हो जाएगा 2 है, फिर हो जाएगा 3, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9। यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से ए को बना, ये हमारे पास यूनियन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो इंटरसेक्शन मतलब आपस में टच हो जाएंगे ये लोग, तो दोनों के एलिमेंट आपस में हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी का जो हो गया हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे दिया है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसको बोल देंगे भाई साहब ये यूनियन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे भी एक बॉक्स ऐसे बना लीजिए, इसको एलिमेंट ए दीजिए, इसको बी दीजिए, और ये हमारा क्या रहेगा, कुल मिला के पूरी तरीके से भरा रहेगा। ठीक है ना, ये ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपके पास। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक, बात समझ आ गई क्या। बाय द वे ये दोनों बराबर होंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया था। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको ड्रॉ करना है। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेन बनाएंगे और यहाँ पे इसको बना देंगे कि हमारे पास क्या है, यूनियन है। अब जब हम यहाँ पे एलिमेंट को ड्रॉ करेंगे, एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉ हो गए, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, है ना। तो इसका हमारे पास डायग्राम बन जाएगा ये। और हमने बहुत ही मज़े की बात है कि हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो आपका जब जैसे ये निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, तो ये दोनों जो फिगर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको बना देंगे यूनियन और इस तरीके से आपके हो जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको आप यहाँ से कलर्ड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, खाली, ये वाला पार्ट क्या है, खाली। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ये सब क्या है हमारे पास, वेन डायग्राम है आपके। ठीक है, यहाँ पे वेन डायग्राम हम बना चुके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, एक हमको सिचुएशन दिया है कि भाई यू लेट करो जो ट्राइंगल्स होंगे, सेट होगा ट्राइंगल्स प्लेन के। इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, उसमें से ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा। ठीक है, विथ लीस्ट वन एंगल, लास्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा,
तो अगर देखिए, अगर वन, इसका वन एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो हमारे पास ए डैश क्या हो जाएगा, इसके सॉल्व में ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हमारे पास हो जाएगा इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल, equilateral triangle, because if one angle will be 60 degree then remaining other angle will be also 60 degree। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज 1.5 का प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। अगर आपको भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप जीरो डाउट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे जो आपने अभी लेक्चर देखा इसके वीडियो की PDF हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप सो कि यू हैव गॉट वेरी गुड knowledge by this video and understood all the concept of set. So thanks for watching my all videos. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.